हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ सीटेट दिसंबर में जो होने जाना उसके लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है। इससे पहले भी मैं कई वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहे हैं कि जो पके हुए चावल, ठीक है, हम चावलों को पका लेते हैं अगर, और उनको क्या करते हैं, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि पके हुए चावलों को हम क्या करते हैं, जब फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें सही रहते हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि क्या होता है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो कम तापमान पर क्या होता है, पके हुए चावल को हम जब रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक अगर हम चाहते हैं कि वो चावल हमारे ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका जो कारण ये है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रक्त की जांच, जब हम क्या करते हैं, अपने ब्लड का टेस्ट कराते हैं, ठीक है, तो रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? क्या होता है, जब हम रक्त की जांच कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है, कौन सी चीज़ उपस्थित होती है जिससे जो होता है मलेरिया की पहचान होती है? तो मलेरिया की पहचान जो होती है वो किससे होती है हमारी? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से होती है। किससे होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से होती है। इससे क्या होता है हमारा जिससे जो होता है हमारी पहचान होती है, किसकी होती है? मलेरिया की पहचान होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें जो है अवधारणाओं को जो हमारी ईवीएस की क्लास है उसमें जो होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अवधारणाएं होते हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग कहा। कविताएं और जो कहानियों का कथन का प्रयोग जो होता है वो करना कैसा कहलाता है? तो कैसा कहलाता है? हमारा स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो हम जब ईवीएस की कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें क्या होते हैं, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए हम कविताओं का सहारा लेते हैं या फिर कहानियां कथन का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें स्थानीय एवं विश्व स्तर, इससे स्थानीय जो स्थान पर है, ठीक है, या फिर पूरे विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का, और इससे क्या होता है, कल्पना, बच्चों में कल्पना करने की योग्यता का भी विकास करने में मदद करता है। कौन? कविताएं और कहानियां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। कह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो था चिपको आंदोलन को क्या मिला था? बल मिला था। जो चिपको आंदोलन था वो क्या था? एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। कि पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया किया था। किसने किया था यहाँ पर? जो हमारा चिपको आंदोलन था वो जो था उत्तराखंड राज्य में किसानों ने जो था क्या किया था, वृक्षों की कटाई को विरोध करने के लिए जो था चिपको आंदोलन किया था। इस आंदोलन में जो स्त्रियां थी वो भारी संख्या में थी, और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को क्या मिला था? बल मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। कह रहे हैं कि विटामिन, जो विटामिन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो जो विटामिन जो होते हैं वो कैसे पदार्थ हैं? तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। तो विटामिन अगर हम कोई थोड़े ही मात्रा में ले लेते हैं तो वो भी हमारे लिए काफी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गांव के क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। कह रहे हैं कि जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें जो होते हैं गाय के गोबर से झोपड़ी की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, झोपड़ी है यहाँ पे, और उसकी जो दीवारें होती हैं तो उसको किससे लीपा जाता है? तो उसको जो होता है वो गाय के गोबर से दीवारों और फर्श को भी लीपा जाता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे जो होता है फर्श जो होता है वो क्या होता है, चिकना और साफ बनाने के लिए क्या होता है, इससे जो होता है फर्श को चिकना बनाया जाता है और साफ बनाने के लिए इसको लीपा जाता है।
और जिससे क्या होता है कीड़े-मकोड़े भी इस पर नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहे हैं कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। तो एक किसान जो है यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। वो जिस प्रक्रिया से ये करता है तो वो कहलाती है, तो वो हमारी जो कहलाती है तो थ्रेशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एक किसान जो होता है दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। तो जिस प्रक्रिया से ये करेगा तो वो प्रक्रिया हमारी कहलाएगी थ्रेशिंग कहलाती है। जो थ्रेशिंग होती है उसके द्वारा जो होता है किसी भी चीज़ों को जैसे दानों को भूसे से अलग कर दिया, तो भूसे को अलग कर दिया जाएगा और दानों को अलग कर दिया जाएगा। तो किसान जो होता है दानों को भूसे से थ्रेशिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है अलग कर सकता है। तो ये मुख्यतः गेहूँ को अलग करने में उपयोग किया जाता है। जैसे गेहूँ में जो ऊपर बालियाँ होती हैं उसमें क्या करता है तो उसमें से उसका जो भूसा होता है उसको अलग कर देता है और क्या करता है और गेहूँ को अलग निकाल लेता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है हमारी थ्रेशिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे जो 78 क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो हमारी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पहेलियाँ ठीक है पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव बताना है कि ऐसा कौन सा जो है ईवीएस में जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पहेलियाँ दी जाती हैं तो उसमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो पहेलियाँ देने का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो ये क्या है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। क्या करता है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो हमारा क्या है कि जो ईवीएस की जो बुक्स हैं उसमें जो अगर पहेलियाँ दी हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि पहेलियाँ जो है बच्चे सॉल्व करें, उनका माइंड तेज़ होए। उनका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब पहेलियाँ तो दी हैं लेकिन इसलिए नहीं दी हैं कि बच्चों को भ्रमित करें। तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो हमारा ईवीएस है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कह रहे हैं कि जो ईवीएस की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं अनुभव होते हैं उनको महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो शिक्षक को जो लाभ पहुँचाता है, तो ये क्या करता है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो क्या करता है पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा में जो व्यक्तिगत अनुभवों को हम एक्सपीरियंस है उनको उनको अगर महत्व देते हैं, शिक्षक द्वारा महत्व दिया जाता है, तो शिक्षक को किसमें तो बच्चे को अगर महत्व दे रहे हैं तो शिक्षक को ये लाभ पहुँचाएगा। हमें क्या करेगा लाभ पहुँचाएगा। तो किस लिए बचाएगा विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं ठीक है हम उनको अलग अलग तरीके के ईंधन से परिचित कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें शिक्षक हैं हम टीचर हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उनके लिए क्या ये करना होगा कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ बच्चों को हम क्या करें एक लघु फिल्म एक छोटी फिल्म दिखाने के साथ 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 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।